अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। मेरी सुबह सुबह क्लास रहती है 10 बजे या तो फिर फजर के बाद, तो वो हो गई थी और फिर ये सब किताबें मैं रख रही थी क्योंकि इन सब किताबों में से रोज़ कौन सी भी किताब पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ऊपर ही रखती हूँ। पहले मैंने कबाड़ में रख दी थी पर फिर निकालो और फिर ये सामने दिखती है ना, तो स्टडी का भी ख्याल आता है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। और आपको बताऊँ, जब आप दिन की तालीम हासिल करते हो ना, तो शैतान बहुत बहकाता है, आपको इतनी लेज़ीनेस आती है और पढ़ने से दूर भागते हो आप। शैतान कहीं न कहीं बहुत ज़ोर पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं कि ये जो है ना, पढ़ने से इनका ये पढ़े ना, इनकी स्टडी ना हो। कुछ भी ऐसे घर में मसले ला लेते हैं। जैसे मैं सोचती हूँ कि हर दिन मैं इतना स्टडी करूँगी, जो किताबें नहीं भी पढ़ाई जा रही है अभी, तो मैं पहले से उनका जो है मुताला करके रखूँगी। पर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है ना कि दिन भर टाइम ही नहीं मिल पाता। पर खैर फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ और अब मैंने सोचा है कि सब किताबें मैं पढ़ूँगी, चाहे एक एक पेज क्यों ना हो, पर पढ़ूँगी। और फिर उसके साथ जो है हमारे मामूल भी बहुत सारे हैं। मेहंदी क्लास, फिर मेहंदी कोन बनाना पड़ती है, फिर नाखून कोन, फिर कराची कोन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर क्लासेस वगैरह, और अरबी में बच्चे ज़्यादा होने की वजह से दो तीन तीन बैच चल रहे हैं अब। तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। बस मैं ये पूरा वक़्त जो है अरबी के बच्चों को देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरा दिन जो है शुरू होता है अल्लाह के नाम से और ख़त्म भी होता है। मेरा पूरा दिन उसमें जाता है क्योंकि सुबह उठे अगर फ़जर पढ़ी, उसके बाद थोड़ा क्लास रही तो क्लास ली, नहीं क्लास रही तो फिर थोड़ा 1 आध घंटा सो गए, फिर उठे, बच्चों का टिफ़िन वगैरह लंच वगैरह बनाने के बाद फिर क्लास का टाइम हो जाता है। फिर वही अल्लाह के दिन के बारे में। फिर क्लास वगैरह होने के बाद थोड़ा घर का काम-काज करने के बाद ज़ोहर की नमाज़, खाना वाना खाने के बाद जो है बड़ी औरतें पढ़ने आ जाती है और उन्हीं के साथ-साथ वो बड़ी औरतें 2-3 ही है, तो इसलिए मैं उन्हीं के बीच में वही टाइम में मतलब मेहंदी क्लास ले लेती हूँ, वो लोग भी 2-4 ही है, तो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद 3 बजे से 7 बजे तक मदरसा, मदरसे से फ़ारिग होते ही इशा की नमाज़, खाना पकाना चलता है। उसके बाद जो टाइम बचता है अपने बच्चों को देती हूँ और उनको ट्यूशन ना जाते हुए मैं खुद पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं खुद कभी ट्यूशन नहीं गई हूँ, घर पे सेल्फ स्टडी करके माशाल्लाह अच्छे मार्क्स ला लिए थे। और ट्यूशन से ना मुझे एक अजीब ही घबराहट होती है और मेरे बच्चे को भी बहुत डिप्रेशन हो जाता है कि अभी ट्यूशन भी, असल में इन लोगों का शेड्यूल ही ऐसा है। हमारा कैसा था 7 से 12, 12 से 5 स्कूल, पर इनका जो है 10 से 4 पूरा दिन स्कूल में। 4 बजे आने के बाद 5 से 6 अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ने के बाद फिर ट्यूशन जाना बोले तो बच्चे बहुत थक जाते और 6-7 साल के बच्चों पर इतना लोड मुझे भी सही नहीं लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शाम में टाइम मिल जाता है 1-2 घंटा, तो मैं उसमें मेरे बच्चे को भी पढ़ाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीर भी रहती है। पिछले हफ्ते मैंने ये तकरीर की थी, कुरान की तालीम भी निकाली हुई थी। वैसे मौलाना भी देते हैं उनकी तरफ से, पर बोले थे कि अपने तौर से कर सकते, तो हम लोग ने ये किए थे। हर लड़की ने अलग अलग की थी अपनी अपनी। मैंने नात में नाम पेश किए इस हफ्ते। अब ये नात तो ऐसे मैंने यूट्यूब पे देखी, तो ये बहुत शायद पुरानी है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो उनकी गाई हुई है। आप लोग सुनेंगे तो फिर यह सर्च करेंगे जहाँ रोज़ा पाक खैरुल वरा है तो आएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो,
محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب کعبے قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ابھی بس میں نے سے 1 یا 2 بار ہی پڑھی ہوں، ابھی میں کروں گی، ابھی کم سے کم 5-6 دن ملیں گے تو انشاءاللہ روز میں اس کی پریکٹس کروں گی تو اور اچھی پڑھ پاؤں گی کھلی آواز میں۔ ابھی تو میں دبی آواز میں پڑھ رہی ہوں۔ اور میں شکریہ کرنا چاہتی ہوں میرے مدرسے کا، کہ مجھے نعت پڑھنے کا پہلے سے شوق تھا، پر اسکول میں جو ہے نعت کا پروگرام ہوتا تھا، میں نام پیش کرتی تھی، پر جب ٹیسٹ ہوتا تھا تو اس میں نہیں بول دیتے تھے، اور میں جب ڈرتی بھی تھی، آواز اتنی کھل کر نہیں نکال پاتی تھی۔ اور اب ماشاءاللہ جو ہے ہر جمعرات کے پروگرام سے جو ہے ہمارا ڈر ختم ہوا، اور جو آواز ہے وہ ایک دم بنا ڈری ہوئی نکالو تو سر اور طرز بھی جو ہے اچھے سے بن جاتی ہے نعت کی، اور آواز بھی اچھی نکلتی ہے۔